अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भागीरथपुरा मामले पर बैठक प्रारंभ हुई। नगर निगम में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर चर्चा, खासकर तकनीकी पदों की भर्ती। सारी टंकियों पर एक एक सब इंजीनियर, शहर की सभी टंकियों पर नक्शा, जितनी लैब की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। सभी निर्णयों पर तेजी से कार्य करना आवश्यक है। प्रक्रिया का पालन करते हुए अति आवश्यक कार्यों को पूरा करें। नॉर्मल स्थिति की ओर लौट रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी एसीएस नीरज मंडलोई जी और राजन जी के साथ काफी लंबी चर्चा हुई। कल से वो यहाँ है। उन्होंने भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे इंदौर के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन भी किया और आज हम सब लोगों से चर्चा की। निश्चित ही भागीरथपुरा अभी हमारा केंद्र बिंदु है और भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है, पर उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरे के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हजार लोग जितने भी हैं, सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है, पर अभी 30% जो क्षेत्र में है वहाँ पाइपलाइन डल चुकी है और कल टेस्टिंग भी हो गया। टेस्टिंग होने के बाद पानी का सैंपल भी लिया गया है, पर 1-2 दिन और उसका टेस्टिंग करने के बाद, सैंपल लेने के बाद जब 100% हमको लगेगा कि अब ये पानी पीने योग्य है, तो वहां पर 3 दिन के अंदर पीने योग्य पानी नर्मदा का मिल जाएगा। पूरे भागीरथपुरे में लगभग 114 शासकीय ट्यूबवेल हैं और लगभग 500 से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। ट्यूबवेल का पानी जब टेस्ट कराने के बाद पीने योग्य नहीं पाया गया है, हमने सभी में क्लोरीनेशन करवाया है। क्लोरीनेशन के बाद वो पानी पीने योग्य है, उपयोगी है, पर हम आग्रह यही करेंगे भागीरथपुरे के लोगों से कि ट्यूबवेल का पानी आप नहीं पिए। वह सिर्फ साफ सफाई और अन्य काम में ले। पीने का पानी 30% में तो नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा, से 70% पानी है वो टैंकर से हम नर्मदा का पानी भेज रहे हैं। भले टैंकर से पानी आ रहा हो, पर उसके बाद भी हम आग्रह यही करेंगे कि पानी उबाल कर पिए। हालांकि टैंकर का पानी शुद्ध नर्मदा का है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है, पर आग्रह यही करेंगे कि वे पानी बॉईल करके पिए। शहर को लेकर भी आज सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की थी और बहुत सारे बातें पे चर्चा हुई है। आज अधिकारियों की संख्या कम है, कुछ अधिकारी हम डेपुटेशन पे अन्य विभागों से लेकर भी भेजेंगे और आज हमने महापौर जी से और कमिश्नर साहब से कहा है कि आपके पास अधिकार है भर्ती करने के, आप भर्ती करिए और भर्ती करने के लिए कमेटी बना दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों की, और जो पद आप भर्ती कर सकते हो उसको भर्ती करने का
कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में जो नगर निगम के द्वारा भी सीधी भर्ती की जाएगी। सभी 105 टंकियाँ हमारे यहाँ नर्मदा की, उसपे पानी के जाँच का एक सिस्टम हम खड़ा करेंगे। जब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और नर्मदा जी आई थी, तो नर्मदा जी का एक प्रोटोकॉल था और उस वक़्त टंकी पे पानी की जाँच होती थी, टेल एंड तक पानी की जाँच होती थी। आज हमने निर्देश दिए हैं कि वह प्रक्रिया फिर से चालू की, कि सभी 105 टंकियों पर जाँच हो। आपको अगर मैन पावर आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आउटसोर्स के माध्यम से शुद्ध पानी शहर में देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रतिदिन हर स्थानों पर पानी का सैंपल लिया जाए